हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इनिशिएटिव आईएएस में। इस वीडियो में हम समर्पण एडुटेरिया का जो टेस्ट सीरीज है उसको एनालिसिस करेंगे। ये फुल लेंथ टेस्ट था। ये पहला टेस्ट है जो आज से स्टार्ट हुआ है, तो इसका एनालिसिस देख लेते हैं। ये आपको 71वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल, पहला संस्कृत नाटक रत्नावली, दूसरा फाइयान का यात्रा वृत्तांत, तीसरा बांसखेड़ा शिलालेख। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 3। क्यों? क्योंकि संस्कृत नाटक रत्नावली जो ये हर्षवर्धन के काल में था और बांसखेड़ा शिलालेख भी इनके ही काल में था। ठीक है, लेकिन फाइयान का यात्रा वृत्तांत जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन 1 है पुरातात्विक उत्खनन, ताम्रपत्र लेख, शिलालेख, धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, तो जो इसमें टिक लगा है वही सही नहीं होगा क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का है। ठीक है, तो इसमें जो मैं बताऊंगी कि ये आंसर है, ऑप्शन ये सही है तो वो सही होगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर होगा पुरातात्विक उत्खनन, दूसरा का ए। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातात्विक खनन। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और इस टाइम का जो पूरा जानकारी हमें पुरातात्विक उत्खनन खनन से मिली है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो पहला है थेरी गाथा, दूसरा आचार्य सूत्र, तीसरा सूत्र कृतांग और चौथा बृहद कल्प सूत्र। तो इसका आंसर क्या होगा? थेरी गाथा, क्योंकि थेरी गाथा क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा हिस्सा नहीं होगा? थेरी गाथा। ठीक है, मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था? विनिमय यानी व्यापार में जो लेन देन होता है उसका माध्यम क्या था? तो इसका ऑप्शन है गाय, दूसरा चूर्णी, तीसरा दिनार, चौथा पन। तो मौर्य काल के दौरान विनिमय का प्रचलित माध्यम पन नाम का चांदी का एक सिक्का था। पन क्या था? एक चांदी का सिक्का था। तो इसका भी आंसर है डी, पन। ठीक है, और बाकी गाय वगैरह ऋग वैदिक काल के समय था। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हाँ, 5वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ऑप्शन है नियार्कस, डायमेकस, ओनेसिक्रेटस, एरिस्टोबुलस। ठीक है, तो सिकंदर के साथ भारत नहीं आने में किसका नाम था? डायमेकस। ठीक है, स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, कब भेजा था? बिंदुसार के दरबार में। और ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, ये कब आया था? एंटिक्वेस ने भेजा था। और सिकंदर महान ने लगभग 327 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और नियार्कस, ओनेसिक्रिटस और एस्ट्रोबुलस सभी साथी या अधिकारी थे जो सिकंदर के भारत अभियान के दौरान उनके साथ थे। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी क्या होगा? बी, डायमेकस। डायमेकस सिकंदर के साथ नहीं आए थे, इन्हें एंटियोकस ने भेजा था। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? इसका ऑप्शन है अमरी, दूसरा मिथाथल, तीसरा बनावली, चौथा हड़प्पा। तो इसमें कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? और इसका ऑप्शन नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखते हैं 6 नंबर का। तो के पहला ऑप्शन में है केवल 1, 2, 3, दूसरे में है केवल 1, 4, तीसरे में है 2 और 3, चौथे में है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसका आपको पता होगा कि मिताथल और बनावली ये भारत में है और अमरी और हड़प्पा भारत में नहीं है। ठीक है, अमरी सिंध पाकिस्तान में स्थित है और हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। यानी अमरी और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है और मिताथल और बनावली जो है हिंदुस्तान यानी भारत में है। दोनों हरियाणा में है, बनावली भी हरियाणा में। यहाँ बोर्ड प्राप्त हुआ था हड़प्पा कालीन, पता होगा आप लोगों को। तो 6 का आंसर सी हो जाएगा, 2 और 3। 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन है चंद्रदेव, ऑप्शन बी है कोक्कल प्रथम, सी है नेदियो, डी है बृजहस्त। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 7 का कोक्कल प्रथम। कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल प्रथम में लगभग 845 ईस्वी में की। उसने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसको अपनी राजधानी बनाया था? त्रिपुरी को। और ये कौन सा वंश? कलचुरी वंश। किन्होंने? कोक्कल प्रथम ने। ठीक है, 8वां,
मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात ए नासरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित किया? ठीक है, तबकात ए नासरी पुस्तक जो है ये किसे समर्पित है? तो ऑप्शन है बहराम शाह, ऑप्शन बी है नसीरुद्दीन महमूद, सी है बलबन, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा? नसीरुद्दीन मोहम्मद। ये जो ऑप्शन में डी लगा है वो गलत है, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था ये स्टूडेंट का है, तो उन्होंने जो लगाया था वो जरूरी नहीं कि सारा सही ही लगाया हो। ठीक है, 9 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राज रायन की उपाधि दी? 9 नंबर का क्या होगा? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो है उसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दी थी? तो राय रायन, जिसका अर्थ होता है राजाओं का राजा, इसकी उपाधि दी थी उन्होंने। कौन ने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, 10 नंबर, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किया गया था, वह किससे संबंधित है? ठीक है, चकला शब्द का प्रयोग ऑप्शन है परगना का पर्यायवाची, दूसरा है सरकार का पर्यायवाची, तीसरा है यह सूबा और परगना के बीच का एक क्षेत्रीय इकाई है, लेकिन सरकार का पर्यायवाची नहीं है, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी होगा, बिल्कुल सही। यह सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई है, लेकिन सरकार का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा इसका। 11 का देखते हैं, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः लागू किया? तो इसका आंसर होगा 1679, ऑप्शन डी। औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? 1679 में। ये गैर मुस्लिम नागरिकों पर जजिया कर उन्होंने फिर से लगा दिया था। आपको पता होगा कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने फिर से 1679 में लागू कर दिया। 12 नंबर देखने, 12 नंबर क्वेश्चन, 1920 की खिलाफत समिति की बैठक किस शहर में हुई जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है लाहौर, सी है इलाहाबाद, डी है कराची। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? 12 नंबर का इलाहाबाद। सबको पता होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इलाहाबाद। 1 से 3 जून 1920 तक इलाहाबाद में केंद्रीय खिलाफत समिति की बैठक हुई। इस बैठक में ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग के कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, जिसने खिलाफत नेताओं और गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बीच औपचारिक गठबंधन को चिन्हित किया। ठीक है, तो इसका सी होगा, इलाहाबाद। 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही कालानुक्रम इंगित करता है? तो इसे ऑप्शन से जाने से अच्छा है कि इसको हम डायरेक्ट आंसर को बताते हैं कि कब कब क्या हुआ है। ठीक है, तो 13 नंबर का जब देख लीजिए, मार्ले मिंटू सुधार जो है वो 1909 में हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है, और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ है? 1940 में। ठीक है, तो इस ऑप्शन में आप देखिएगा तो मार्ले मिंटो सुधार सबसे पहले सी में है, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर सही इसका काल देखें तो उस हिसाब से सी होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो 14 नंबर का होगा बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा कुश्ती दोनों क्लबों की स्थापना की। उन्होंने भारतीय युवाओं को शारीरिक रूप से बहादुर बनाने के लिए इन क्लब का गठन किया। ठीक है, तो किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक ने। 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि जो पहले आया है उसे पहले लिखिए, जो बाद में हुआ है वो बाद में लिखते हैं। तो ठीक है, 15 नंबर का देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन में पहले जाते हैं। ठीक है, पहले हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉक, फिर हुआ है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, फिर अगस्त प्रस्ताव, और फिर हुआ है आज़ाद हिंद फौज का गठन, यानी ऑप्शन सी सही होगा, डी सही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, 15 का सी। 16 नंबर देखते हैं, भारत सरकार ने अकाल को रोकने और अकाल पीड़ितों की मदद के लिए अकाल संहिता कब लागू किया? 16 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन है, पहले देख लेते हैं, 1879, 1881, 1883, 1885। इसका आंसर सही होगा 1883, यानी कि ऑप्शन सी। भारत सरकार ने अकाल को रोकने और अकाल पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय अकाल आयोग 1880 के रिपोर्ट के तुरंत बाद 1883 में इसका गठन किया। ठीक है, 1883 में रिपोर्ट आई, 1880 में, और गठन किया गया 1883 में। ठीक है, 16 नंबर तक कंप्लीट हुआ।
अब जाते हैं 17 में। 1765 ईस्वी में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप आगे देख रहे हैं, कंप्लीट वीडियो कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। और हमें मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, 17 नंबर का आंसर देखते हैं। 1765 ईस्वी में दीवानी के अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज पहली बार किस पहाड़ी जनजाति के संपर्क में आए? तो ऑप्शन है कुकी, खासी, टिपेरा, गारो। इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, खासी है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वोत्तर के पहाड़ियों की सीमा से लगे क्षेत्र में अपने प्रशासन का विस्तार किया और इनके साथ व्यापार और वाणिज्य, विशेष रूप से चूना पत्थर का व्यापार शामिल था। ठीक है, और सबसे पहले खासी से संपर्क में आए। 18 नंबर देखते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अवैध घोषित कर दिया गया। तो इसका क्या आंसर होगा? अवैध संघ अध्यादेश नामक आदेश पारित किया गया और इस संगठन को क्या किया गया? अवैध घोषित किया गया। तो इसका क्या होगा? 18 का ए, नाम से भी लग रहा है अवैध संघ अध्यादेश। निम्नलिखित में से किसने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की? ऑप्शन देखते हैं। महात्मा गांधी, फिर है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 1920 में जो अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की गई वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किए गए। जब भी हरिजन और दलित नाम का है तो कहीं ना कहीं भीमराव से कनेक्ट करके आप इसको याद रख सकते हैं। और हरिजन पत्रिका ये सब महात्मा गांधी ने किया था, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ है, भीमराव अंबेडकर, और हरिजन नाम की जो संस्था और पत्रिका थी वो महात्मा गांधी। ठीक है, 19 का सी होगा। अब 20 का, बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर जान लीजिए। 1921 में बिहार कौमी राष्ट्रीय स्वयं सेवक एक कमेटी है, उसकी स्थापना 1921 में की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंध में सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आयोग गठित किया गया? स्ट्रेची, लॉयल, मैकडोनल। ठीक है, तो 21 का क्या आंसर होगा? ये तीनों ही अकाल से संबंधित है। स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग, मैकडोनल आयोग, ये तीनों किससे हैं? अकाल से संबंधित हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तीनों, 1 2 3। 22 देख लेते हैं। किस युद्ध में मैसूर मराठा और हैदराबाद के निजाम ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी? तो इसका क्या आंसर होगा? पहला एंग्लो मैसूर युद्ध। पहले युद्ध में तो सभी साथ थे, लेकिन दूसरे तीसरे सब में क्या हुआ कि अंग्रेज कुछ जैसे इन लोग का गुट था मैसूर मराठा और हैदराबाद के निजाम, तो मराठा को अपने साथ मिला लिया, किसी में हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिला लिया, इस तरह से युद्ध हुआ। लेकिन पहले में तीनों साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। तो आंसर क्या होगा? पहला। 23 देख लेते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित समाचार पत्रों की गलत जोड़ी को पहचानें। एक तरफ क्या है? क्रांतिकारी गतिविधियां हैं और दूसरी तरफ उसका समाचार पत्र है। ठीक है, समाचार पत्र, और ये कौन से क्रांतिकारी हैं उनका नाम दिया हुआ है। ठीक है, जमींदार है जफर अली खां, बी है भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष, सी है फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, डी है संध्या सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है, तो संध्या जो है ये सचिंद्र नाथ सन्याल की पुस्तक नहीं है, ये गलत है। ये संध्या एक क्रांतिकारी बंगाली समाचार पत्र था, लेकिन इसका संपादन सचिंद्र सन्याल ने नहीं बल्कि ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने किया था। याद रखिएगा, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने किया था। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे। दूसरा, भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान हुई। तीसरा, उनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 के पोर्ट ब्लेयर में हुई और उन्हें डबलिन में दफनाया गया। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक भारत के वायसराय रहे। तो ये क्या कथन कौन सा सही है? तो पहला कथन को छोड़ के बाकी सारे कथन सही है, क्योंकि ये चौथे वायसराय थे। ठीक है, 5वें वायसराय नहीं थे, चौथे थे। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन डी होगा 2 3 4, क्योंकि पहला कथन गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। 25 नंबर देखते हैं। 1857 में के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। पहला, नई शिक्षा प्रणाली, बी विधवा विवाह अधिनियम,
तीसरा, भारतीय सैनिकों को अफगानिस्तान भेजना। डी, भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। तो 25 का डी होगा, भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह, ऐसा कोई कानून ही नहीं था जो उसके कारण में शामिल हो, इसलिए 25 का डी होगा। ठीक है, 26 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो 26 में हम ऑप्शन से ही जाते हैं। इसका आंसर ही होगा बी, 4, 1, 2, 3। 4 क्यों होगा? ए का 4 होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू था, बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ये भी सही है, 1919 में। तीसरा का 2 होगा, 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वायर थे। डी, 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हंटर थे। ठीक है, तो ये बी आंसर होगा 26 का। 27 देखते हैं। निम्नलिखित में किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरबिंदो घोष का बचाव किया? तो 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहले देख लेते हैं। चित्तरंजन दास, चारू चंद्र रॉय, सी मोतीलाल नेहरू, डी भूलाबाई देसाई। आंसर होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरबिंदो घोष का बचाव किया। ठीक है, 28 नंबर हंटर आयोग के बारे में फिर से आ गया। हंटर आयोग का रिपोर्ट किसने बेशरम सरकार लीपापोती का पन्ना दर पन्ना बताया? ठीक है, 28 का आंसर होगा महात्मा गांधी ने यह कथन दिया था, बेशरम सरकार लीपापोती का पत्र दर पन्ना। 29, निम्नलिखित में किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? तो ये थॉमस मुनरो का कथन था, इसका 29 का डी होगा। ठीक है, 30 का देख लेते हैं। ये दोनों कथन सही है, एक बार आप कथन पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 31, ये अब साइंस का आ गया। तो इस वीडियो में सिर्फ हिस्ट्री का रहने देते हैं। हिस्ट्री का तीनों सेगमेंट हो चुका है, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। ठीक है, ये एनालिसिस जारी रहेगा और साथ साथ मेरे अगले वीडियो में मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स या साइंस की कोई घटना चक्र का PYQ ले लूँगी 78 BPSC तक का, ताकि 71st BPSC में आप लोगों का हेल्प हो सके। ठीक है, और इसका भी कंप्लीट करूँगी अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।